हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गति, इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम इसके कोई पार्ट 1 में जो हमने सीखा था उसका रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, उनके आप याद रखिएगा। तो कौन कौन से फार्मूले हैं देखने हम। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है। और दूसरा है वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। और थर्ड है औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल क्या है, औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। और औसत वेग पे क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा वेग बराबर, यहाँ पे दूरी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो ये हो गया हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेज। और अब हम देख लेते हैं गति के समीकरण। तो कौन कौन से गति के समीकरण हैं। तो गति के समीकरण में पहला है v = u + at। सेकंड है कि s = ut + ½ at²। थर्ड है v² = u² + 2as। ये हो गया। तो ये हमारे गति के 3 समीकरण हैं। और जैसे हमें पूछ लेता है कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, 10वें सेकंड में चली गई दूरी होगी, मतलब 10वें सेकंड में जैसे पूछ लिया कि 10वें सेकंड में, 5वें सेकंड में, तो उसके लिए एक फार्मूला है st। मतलब जैसे 5वें सेकंड में लिखा तो यहाँ t = 5 हो जाएगा, और 10वें सेकंड में पूछा तो t = 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा। तो इसका फार्मूला होगा u + ½ a 2t - 1। तो ये जो गति के समीकरण है, यहाँ पे u क्या है, वो है प्रारंभिक वेग, और v है अंतिम वेग, a है त्वरण, और t है टाइम, समय। और यहाँ पे यस क्या है, दूरी है, और u प्रारंभिक वेग, t समय है, और यहाँ पे a त्वरण है। तो उसी तरह इसके संकेत हैं। तो चलिए अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ये टॉपिक है गुरुत्व के अंतर्गत गति। तो जैसे हमने पहले देखा गति के समीकरण में कि इसमें कोई वस्तु चल रही है, कोई गतिमान वस्तु है, तो उसके लिए प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण यूज किया जा रहा है, टाइम यूज किया जा रहा है। तो जो गतिमान वस्तु होगा वहाँ त्वरण की जगह a यूज किया जा रहा है। मतलब कि जब कोई वस्तु गतिमान है तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ये लिखा जा रहा है। और जो गुरुत्व के अंतर्गत गति होगा, उसको जैसे कोई बॉल है, उसको ऊपर फेंका जा रहा है या फिर नीचे फेंका जा रहा है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वहाँ पे त्वरण कितना होगा, उसका g होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी तो लगता है, तो वहाँ पे एक जगह हमारा क्या काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g से, गुरुत्वीय त्वरण।
तो गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहाँ पे ए यूज किया जा रहा है वहीं पे हमारा जी यूज होने लगेगा और जी का मान कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जहाँ पे a है वहाँ पे g आ जाएगा। फिर सेकंड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। थर्ड होगा, और जो दूरी है वो हाइट हो जाएगी, जो यस है वो हॉरिजॉन्टल दूरी हो जाएगी और जो यहाँ पे हम एच यूज करेंगे ये वर्टिकल होगा। तो अगला फार्मूला हो जाएगा एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे 3 फार्मूले हो गए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वस्तुएं h1 व h2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं। उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। मतलब कि 2 वस्तुएं हैं और 2 ऊंचाई हैं। मतलब मान लिए ये एक ऊंचाई है और ये, तो ये 2 ऊंचाइयां हैं। यहाँ से एक गेंद फेंकी जाती है, दोनों ऊपर एक साथ गेंद फेंकी जाती है और वो कितने समय में ज़मीन पर पहुँचेंगी, मतलब पृथ्वी पर पहुँचेंगी। तो उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये देखिए हाइट हो गया, हाइट है और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो ये सारी चीज़ें कौन से समीकरण में आ रही है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि ऊपर से नीचे फेंकी जा रही हैं इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे दिया क्या है, जब हम बॉल को छोड़ेंगे तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो h इज इक्वल टू, तो ये u की जगह पे 0 रखेंगे इंटू टी प्लस 1/2। टी तो हमें ज्ञात करना है और हाइट हमें पता नहीं है। तो जी का मान कितना होता है 9.8 इंटू टी। तो ये हो जाएगा। उसके बाद h इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जी है ये तो फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, तो ये हम नहीं लेंगे। और ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम नहीं लेंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर रहेगा। उसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा अनुपात ज्ञात करने के लिए, देखिए ये एक निकल गया, तो इसके लिए ये एक मान हो गया। ये पहले वाले के लिए मान लेते हैं h1। तो ये h1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9.8/2 टी स्क्वायर। तो ये एक हमारा समीकरण बन गया। अब दूसरे वाले के लिए देखते हैं कि दूसरे के लिए भी सेम रहेगा। h2 इज इक्वल टू यू 0 हो जाएगा इंटू टी प्लस हाफ जी का मान कितना होता है 9.8, टी हमें निकालना है टी स्क्वायर। h2 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा 9.8/2 इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया टी स्क्वायर। तो एक हमें ये मिल गया h1 और ये मिल गया h2। तो हमें जो समय है उसका अनुपात निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, h1/h2 इज इक्वल टू h1 की जगह पे क्या है 9.8/2 टी स्क्वायर अपॉन में 9.82 टी स्क्वायर। ये t1 मान लेते हैं, इसको t2 मान लेते हैं। ये t1 हो गया, ये t2 हो गया और इससे ये कट गया
तो ये बन गया h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर, और t1 अपॉन t2 निकालेंगे तो ये बन जाएगा t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू, यहाँ पे टी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा h1 अपॉन h2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो t1 अपॉन t2 क्या हो गया, अंडर रूट h1 अपॉन h2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है, उस पर 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण 12 सेकंड तक लगा, जिसके फलस्वरूप 12वें सेकंड में कार ने 190 मीटर दूरी तय की। तो कार का प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकंड में क्या होगा। तो हमें कार का प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो उस पर क्या लग रहा है, 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण लग रहा है। तो त्वरण हमारा कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद क्या है, त्वरण 12 सेकंड तक लगा, मतलब t इज इक्वल टू 12 सेकंड, ये हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, जिसके फलस्वरूप 12वें सेकंड में कार ने 190 मीटर दूरी की तय की। 12वें सेकंड दिया है, 12वें सेकंड में 190 मीटर, तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 190 मीटर, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रारंभिक वेग कह रहा है। तो प्रारंभिक वेग मतलब कि हमें क्या ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें a, t और s u आता है। तो कौन सा फार्मूला है, s इज इक्वल टू, यहाँ पे 12वें सेकंड कह रहे हैं, तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो tवें सेकंड में चली गई दूरी था, हमने पढ़ा था वो वाला सूत्र लगेगा। तो एच टी इज इक्वल टू u प्लस हाफ 2t, ये ब्रैकेट में रहेगा 2t माइनस 1, ये हो जाएगा। अब s क्या है, 190 इज इक्वल टू u क्या है, हमें निकालना है, प्लस 1/2, यहाँ पे tवें सेकंड में चली गई, तो यहाँ कह रहा है 12वें सेकंड में चली गई दूरी, तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा, 12 सेकंड माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 190 इज इक्वल टू u प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 12 2 जो 24, और 24 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 23। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 190 माइनस 23/2। तो यहाँ से u इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेके इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 380 माइनस 23 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 178.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग के मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लियो उसका मात्रक जरूर लिखिए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी। तो उसी तरह का क्वेश्चन फिर से है, मतलब जैसे tवें सेकंड में चली गई दूरी, यहाँ पे क्या है 10वें सेकंड में चली गई दूरी। तो पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो पहले क्या दिया है, कोई पिंड विरामावस्था से, मतलब कि विरामावस्था में थी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, वो 0 होगा। तो u इज इक्वल टू 0, ये हो गया।
और क्या दिया है, त्वरण उसका दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया है। और हमें पूछ रहा है कि 10वें सेकेंड में चली गई दूरी, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेकेंड। ये हो गया। तो अब हम देखते हैं वही वाला फार्मूला लगेगा, एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ u 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए की जगह पे कितना है 10, ब्रैकेट में 2t, t की जगह पे कितना है 10, 2 इंटू 10 माइनस 1, ये हो जाएगा। और हमें ये दूरी जो है वो ज्ञात करनी है। तो s इज इक्वल टू ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ बन जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 2 10 जा 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा 19। तो s इज इक्वल टू ये हो जाएगा 95 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कि 10वें सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगा 95 मीटर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है, विरामावस्था में आने में लगे समय कितना लगेगा। तो ये पूछ रहा है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया क्या है कि एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड वेग से चलती है, तो मतलब प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कि प्रारंभ में उसका वेग कितना था 11 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया है। फिर ब्रेक लगाने के बाद 121 मीटर चलकर रुक जाती है, तो कितनी दूरी तय की गई, s इज इक्वल टू 121 मीटर, इतना चला। फिर उसके बाद कह रहा है विरामावस्था में आने में लगा समय। विरामावस्था में मतलब कि गाड़ी जब चली उसके बाद रुक गई, तो रुक गई तो उसका वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो विरामावस्था में है। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है कि कितने समय में वो रुक जाएगी। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये ले लिया। तो हमने ये वाला फार्मूला क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से हमें इसका त्वरण तो नहीं पता है, तो हम पहले इसका त्वरण निकाल लेंगे। त्वरण निकालेंगे तो उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 18। तो पहले हम त्वरण निकाल लेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद त्वरण निकालने के बाद इस फार्मूले पर रख देंगे तो हमें t का मान पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हम a का मान निकाल लेते हैं। तो v कितना हो गया 0 हो गया, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u की जगह पर क्या है 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2, a हमें निकालना है और s कितना है 121। फिर इसके बाद 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 121 प्लस इससे 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 242a। इसके बाद a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 121 अपॉन 242, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 121 माइनस, और इस ये गुणे में है इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो इसके बाद a की वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू -1/2, तो ये हो गई a की वैल्यू आ गई। अब हमें निकाल लेते हैं यहाँ से t का मान निकाल लेते हैं, तो कितने समय में वह विरामावस्था में आ जाएगी। तो v क्या है यहाँ पे 0 है इज इक्वल टू u क्या है 11 प्लस a की जगह पे क्या लिखेंगे -1/2
इंटू में टी। अब टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 ही है, फिर माइनस ये इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 11 में, ये क्या हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t इज इक्वल टू -22 सेकेंड। फिर ये ऊपर जाएगा जिसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब कि 22 सेकेंड में ये विरामावस्था में आ जाएगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है। एक समय पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड रहता है, फिर 5 सेकंड बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो 2 सेकंड पूर्व इसका वेग क्या था? तो हमें क्या निकालना है कि 5 सेकंड बाद वेग इसका 20 मीटर पर सेकंड है, फिर उसके बाद 2 सेकंड पहले इसका वेग क्या था, तो हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले हमें इसका त्वरण निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें त्वरण निकल जाएगा तो हम इसका वेग निकाल लेंगे। तो पहले हम त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, पहले क्या था, इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड था। पहले का वेग क्या था 10 मीटर पर सेकंड, और बाद में क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया। तो टाइम कितना दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहाँ से हम त्वरण निकालेंगे। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा v का मतलब वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v2 माइनस v1। डेल्टा v को कैसे लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन में t। v2 कितना है 20 माइनस 10 अपॉन में 5। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा त्वरण निकल गया। अब हम इसका हमें क्या निकालना है, कितना वेग। तो एक फार्मूला हम जानते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये फार्मूला हम जानते हैं। तो v हमें निकालना है, और इसका प्रारंभिक वेग कितना था 10 मीटर सेकंड, मतलब पहला का वेग 10 मीटर पर सेकंड था। और टाइम कितना दिया हुआ है कि 2 सेकंड पहले इसका वेग क्या था। तो 2 सेकंड पहले पूछ रहा है, तो ये इसका टाइम होगा वो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो प्लस ए कितना निकाले हैं हम लोग 2 मीटर पर सेकंड, 2 इंटू हमें पहले पूछ रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा माइनस में -2। तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, v इज इक्वल टू कितना 6 मीटर पर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, उसके बाद उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। तो कह रहा है एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। u इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और इसके बाद त्वरण कितना दिया हो 5 मीटर पर सेकंड। तो a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि 50 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त होने के बाद, मतलब उसका बाद में वेग क्या हुआ 50 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें दिया हुआ है। तो उसके बाद चली गई दूरी हमें निकालना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा,
जिसमें u आए, a आए और v आए। तो और हमें दूरी निकालनी है तो हमें एस भी होना चाहिए। तो कौन सा फार्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया। तो यहाँ v है, u है, a है और s है। तो यहाँ v कितना हो जाएगा 15 और इसका स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे कितना है 5 मीटर पर सेकेंड इंटू में 5 और s हमें निकालना है। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 5 10 s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन में 10, ये 0 से 0 कट गया। s इज इक्वल टू हो जाएगा 250 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 50 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा 250 मीटर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम उसमें इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा।